पहले कोरोना की तबाही, फिर ओमिक्रॉन का डर, अब रूस और यूक्रेन के तबाही का ये मंजर। जीवन का हर कदम संभलता नहीं है, अब डर के साए में गुजरने लगा है ये सफ़र। सुकून से दो पल यहाँ बिताने आए थे, कर्जदार तो नहीं जो कर्ज चुकाने आए थे। गूंज रही है धमाकों की आवाज़ चारों ओर, खामोशी से यहाँ अश्क बहाने तो नहीं आए थे। वजह कुछ भी हो पर बेवजह ना बनाओ, इंसानियत है अगर तो इंसानों को बचाओ। तड़प दर्द तबाही के सिवा कुछ भी नहीं, शांति चाहिए हमें, अशांति ना फैलाओ। आसमां का रंग भी धुआं धुआं हो गया, चीख आई है कहीं से, लगता है किसी का अपना खो गया। स्याही भी नहा रही है खून के समंदर में, इस साल क्या ख्वाब सजाए थे और क्या हो गया। जिस्म के चितड़े हुए तो कहीं मकान ना रहा, जिंदगी है घने अंधेरों में तो कहीं जीने का सामान ना रहा। ऐसा लगता है कि बच्चे बूढ़े जवान सब फंसकर रह गए हैं इस सरजमीन पर। युद्ध से आज तक किसी मसले का समाधान नहीं हुआ, युद्ध से आज तक किसी मसले का समाधान नहीं हुआ। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कल युद्ध ख़त्म हो जाएगा, नेता हाथ मिलाएंगे, बस रह जाएगी तो उस बूढ़ी माँ की आस जिसका बेटा युद्ध में गया था। बस रह जाएगी तो उस लड़की की राहें तकना जिसका पति युद्ध में गया था। बस रह जाएगा तो उन बच्चों का इंतज़ार जो अपने नायक पिता का कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हमारी मातृभूमि को किसने बेचा है, पर मैंने देखा है इसकी कीमत कईयों ने चुकाई है। रूस यूक्रेन विवाद या युद्ध में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे ना तो किसी मीडिया द्वारा दिखाया गया है और ना ही बताया गया है, लेकिन सही भी है क्योंकि जिनका धंधा युद्ध से चलता है वे शांति की बातों को क्यों दिखाएंगे। यूक्रेनियन जनता को एक रसिया के सैनिक का मोबाइल मिलता है जिसमें उसके द्वारा उसकी माँ को किए गए संदेश हैं, जिसमें वह कहता है कि माँ, हमें रसिया में बताया गया था कि यूक्रेन की जनता से हमारा कोई युद्ध नहीं है, यूक्रेन की जनता हमारे साथ है, और जब रूस के सैनिक यूक्रेन में जाते हैं तो यूक्रेन की जनता वहाँ पर हमारा स्वागत करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माँ, यहाँ यूक्रेन की जनता सड़कों पर उतर आई है, वह हमारा कड़ा विरोध कर रही है, हमारे टैंकों के आगे आकर सो रही है, खड़े होकर नारेबाजी कर रही है। माँ, मुझे युद्ध से डर नहीं लग रहा है, परंतु इन बूढ़े बच्चों पर मुझे काफ़ी दया आ रही है। और इसके बाद वह सैनिक अपनी माँ को कभी संदेश नहीं कर पाता है। ये घटना ये सिद्ध कर रही है कि ना तो किसी देश की जनता और ना ही किसी देश की आर्मी ये चाहती है कि युद्ध हो, क्योंकि आर्मी वाले सैनिक होने से पहले किसी परिवार के सदस्य होते हैं। आज के समय में युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया है राजनीति, क्योंकि चार दीवारों में बैठकर कुछ लोग ही अपनी राजनीति की रोटी युद्ध जैसी घटनाओं पर सेकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।